अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए हैं। आज हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन वेरीफाई हमने करना है। पहला क्वेश्चन है 20, 30, 40। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में क्या होता है, हमारे पास ए होता है बी और सी। इसमें आप ए और बी को पहले प्लस करके उसका जो सम होगा वो सी में ऐड कर दें, या आप पहले एंड वाले दो को प्लस करें और फिर उसका आंसर ए में प्लस करें। आप ये पहले लिख दें या ये बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट वेरीफाई करना है। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। हमने जो पहली वैल्यू होती है वो ए होती है, सेकंड बी और थर्ड सी। वैल्यूज़ पुट की हैं, ए है 20, बी है 30, सी है 40। इसी तरह अब 20 और 30 को प्लस किया तो 50 आया, प्लस 40, 40 और 50 हमारे पास 90 होता है लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट की, ए है 20 प्लस ब्रैकेट बी है 30, सी है 40। 30 और 40 70 होते हैं, 70 और 20 को प्लस किया 90, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10.2, 15.1, 7.5। इसमें भी हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ए है 10.2, बी है 15.1 ब्रैकेट क्लोज और 7.5। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। 10.2 और 15.1 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 25.3 आया, प्लस 7.5। 25.3 में 7.5 को प्लस किया तो 32.8 आया। अब इसकी हम जो राइट साइड है वो देखते हैं। ए की वैल्यू है 10.2 प्लस ब्रैकेट, बी है 15.1 और सी है 7.5। 15.1 और 7.5 को प्लस किया तो 22.6 आया। 22.6 और 10.2 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 32.8। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है 4/7, 11/21 और 3/14। इसको अब देखते हैं। फार्मूला लिखा ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। पहले इसकी हम लेफ़्ट साइड करेंगे। ए है 4/7 और बी है 11/21 ब्रैकेट क्लोज, सी है 3/14। प्लस और माइनस में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए, मींस के जब रेशनल नंबर हो, तो उसमें क्या होता है कि हमने प्लस और माइनस में जस्ट हमने डिनोमिनेटर्स इसके सेम करने होते हैं। अब देखिए हमारे पास 21 है और 7 है। हमने ये देखना होता है कि क्या जो एक नंबर है वो उसका टेबल दूसरे नंबर पे जाता है। तो हमने देखा कि 7 3 टाइम 21 होता है, तो हम 7 को 21 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 7 3 टाइम 21 होता है तो 3 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और 3 नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, प्लस 11/21 और प्लस 3/4। 4 3 टाइम 12, 7 3 टाइम 21 प्लस 11/21। जब हमने 12 और 11 एलसीएम लिया, 12 और 11 को प्लस किया तो हमारे पास 23 आया बाई 21 और 3/14। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 21 है और हमारे पास क्या है, 14। अब हमें नहीं पता कि हम इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कैसे करें, तो इसके लिए हमने इसका एलसीएम ले लिया 21 और 14 का। इस एलसीएम से हमारे पास एक नंबर आएगा जो कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे सेम आ जाएगा। 21 2 का टेबल 21 पे नहीं जाता, 2 7 टाइम 14, 3 7 टाइम 21 और 7 का 7 और 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इन नंबर्स को अब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। अब हमें पता चला कि हमारे पास 42 वो ऐसा नंबर है कि जिसका जो हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, दोनों के नीचे हमने 42 अब बनाना है डिनोमिनेटर में।
23/21 था, तो हमने देखा 21 कितने टाइम 42 होता है, तो 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 42 होता है। तो 2 को हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमिनेटर में भी। अब हमने देखा कि 14 कितने टाइम 42 होता है, तो 14 3 टाइम 42 होता है। तो हमने 3 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और न्यूमिनेटर में भी। 23 मल्टीप्लाई टू 46, 21 मल्टीप्लाई टू 42, 3 3 ज़ार 9, 14 3 टाइम 42। एलसीएम लिया 46 और 9 हमारे पास क्या होते हैं 55 डिवाइड्स 42। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड। अब हम राइट साइड देखते हैं। ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ए है 4/7, बी है 11/21 और सी है 3/14। 21 और 14। अब इसका भी हमने वही एलसीएम लिया जिस तरह लेफ़्ट साइड में लिया है, तो 42 आ गया। 21 2 टाइम 42 होता है, तो हमने 11/21, 21 2 टाइम होता है, तो 2 को नीचे भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और न्यूमिनेटर में भी। और 14 3 टाइम 42 होता है, 3 को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। 11 2 टाइम 22, 21 2 टाइम 42 और 3 3 टाइम 9, 14 3 टाइम 42। 4/7 प्लस एलसीएम लिया 22 और 9 हमारे पास क्या होते हैं 31 होते हैं और 42। फिर अब देखें हमारे पास 7 है और 42 है। अब 7 का टेबल 42 पे जाता है। 7 6 टाइम 42। 4/7 6 को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 6 टाइम 24, 7 6 टाइम 42 प्लस 31/42। एलसीएम लिया 24 और 31 का, तो 55/42 आया। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड भी 55/42 था और राइट साइड भी, दोनों हमारे पास साइड्स बराबर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 है हमारे पास। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। पहले हमने एडिटिव इन्वर्स मालूम किया था, अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। पहला क्वेश्चन है 8/15। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो 1 होती है। और हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। 8/15 हमारे पास एक नंबर गिवन है, हमने दूसरा ऐसा नंबर मालूम करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए 1 हमारे पास आए। अब हमने मल्टीप्लाई एक्स किया, ये एक्स हमने हमारे पास अननोन वैल्यू है, तो हमने ये एक्स मालूम करना है। इक्वल टू 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो 8/15 है दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1 डिवाइड 8/15। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आ गई है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसको अब 15 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 8 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो हमारे पास एक्स आ गया 15/8। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास 8/15 है मल्टीप्लाई। अगर x की जगह 15/8 हो, 8 8 से कैंसिल, 15 15 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये हमारे पता चल गया है कि ये हमारा ठीक है। सेकंड है, इसको दोबारा कर लेते हैं। -12/23 मल्टीप्लाई x मालूम करना है। इक्वल टू 1 1 एडिटिव 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड्स -12 डिवाइड्स 23। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, जो 23 है ये हमारे पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा और -12, तो हमारे पास x आ गया 23 डिवाइड्स -12। इसका सी पार्ट है 3 डिवाइड्स -8। 3 डिवाइड्स -8 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1। x क्या आया, 1 के नीचे हमारे पास डिवाइड हो गया 3/-8, तो x आया -8 डिवाइड्स 3। d है -12 डिवाइड्स 19। -12 डिवाइड्स 19 मल्टीप्लाई x अननोन है इक्वल टू 1 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। x हमारे पास इधर लेफ़्ट साइड ही रहेगा, तो हमने 1 के नीचे डिवाइड कर दिया -12/19 को। तो x हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 19 डिवाइड्स -12। ई पार्ट इसका है 10 डिवाइड्स 27। मेथड सेम है, बस आपने इनको समझना है कि हमने करना कैसे है। 10 डिवाइड्स 27 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1। x हमारे पास इधर ही रहेगा। 1 डिवाइड्स 10 डिवाइडेड बाई 27, तो x क्या आ जाएगा 27 डिवाइड्स 10।
इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, -62/79 -62 डिवाइड 79 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 डिवाइड 79 डिवाइड्स -62, तो 62 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू -62 डिवाइड 79, 62 न्यूमिनेटर में चला गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने वेरीफाई करनी है। पहला क्वेश्चन है 2 और 8 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लगाया, a मल्टीप्लाई b, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई आएगा, और इक्वल b मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, b 8, b 8, a 2, a 2 टाइम 16, a 2 टाइम 16, लेफ़्ट और राइट साइड्स बराबर आ गई हैं। b पार्ट इसका है 18 और 22, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a है हमारे पास 18, b है हमारे पास 22। 18 और 22 को जब मल्टीप्लाई करें 396 आता है। अब हम इसकी राइट साइड देखते हैं, b मल्टीप्लाई a, b है 22, a है 18, 22 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 396 आता है। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड्स क्या आ गई हैं, बराबर। c है हमारे पास 0.2 और 1.9, फार्मूला लिखा, a है 0.2, b है 1.9। 0.2 और 1.9 को मल्टीप्लाई करें तो 0.38 आता है। अब इसकी हम राइट साइड करेंगे, b मल्टीप्लाई a, 1.9 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.38 आएगा, दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई। d पार्ट इसका है 15 डिवाइड्स 56 और 28 डिवाइड्स 50। इसकी लेफ़्ट साइड करते हैं, a मल्टीप्लाई b, 15 डिवाइड्स 56 और 28 डिवाइड 50। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास ये जो क्रॉस में होते हैं ना, इनको हम आपस में इनकी कटिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है और ऐसे क्रॉस में भी मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐसे आमने सामने नहीं हो सकती। अब देखें इसकी हमने 5 के टेबल से कटिंग की है, 5 3 टाइम 15, 5 10 टाइम 50, 28 1 टाइम 28, 28 2 टाइम 56। अब ऊपर हमारे पास 3 रह गया, मल्टीप्लाई 1, नीचे 2 मल्टीप्लाई 10, तो 3/20 आ गया। अब इसी तरह 5 3 टाइम 15, 5 10 टाइम 50, 28 1 टाइम 28, 28 2 टाइम 56, तो 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड्स 10 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आएगा 3 डिवाइड्स 20। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास दोनों क्या आ गई हैं, हमारे पास बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहला क्वेश्चन है 10 15 20, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लगाया है, जिस तरह एसोसिएटिव का था सेम इसी तरह है, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा। a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c, फार्मूला है इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c। इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, 10 और 15 को मल्टीप्लाई किया 150 आया, मल्टीप्लाई 20, 150 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास 3000 आता है। a है 10, b है 15, c है 20। ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करते हैं, 15 और 20 को करें तो 300 आता है, 300 को 10 से करें तो 3000 आता है हमारे पास। इसका b पार्ट है 8 3 और 5, फार्मूला लगाया, ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c। a है 8, b है 3, c है 5, 8 3 टाइम 24 मल्टीप्लाई 5, 24 और 5 को मल्टीप्लाई करें 120 आता है, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c ब्रैकेट क्लोज। a है 8, b है 3, c है 5, 3 5 टाइम 15, 8 मल्टीप्लाई 15 120। लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास बराबर आ गई। c पार्ट है 2.5, 3.7 और 7.2, ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। सबसे पहले लेफ़्ट साइड करेंगे, a है 2.5 मल्टीप्लाई b है 3.7 और c है 7.2। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे,
2.5 और 3.7 को मल्टीप्लाई करें तो 9.25 आता है, मल्टीप्लाई 7.2। 7.2 और 9.25 को मल्टीप्लाई करें तो 66.6 आता है। राइट साइड इसकी करेंगे a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c। a 2.5, b 3.7, c 7.2। 3.7 और 7.2 को मल्टीप्लाई करें तो 26.64 आता है। 2.5 और 26.64 को मल्टीप्लाई करें 66.6 आता है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड इसकी क्या हो गई, बराबर। अब इसका डी है क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट डी वाला। 72 डिवाइड्स 91, 13/18 और 35/44। a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c। a है 72/91, b है 13/18 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 35/44। हमने क्या किया, कटिंग की है। क्रॉस में मैंने आपको कहा है कि हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। 13 1 टाइम 13 और 13 7 टाइम हमारे पास 91 होता है। इसी तरह 18 1 टाइम 18 और 18 4 टाइम 72। ऊपर रह गया 4 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड में है 7 मल्टीप्लाई 1। 4 1 टाइम 4, 7 1 टाइम 7 और मल्टीप्लाई 35/44। 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35। 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4 और 4 1 टाइम 4, 11 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 11 से, 5/11 हमारे पास आ गया। इसी तरह इसकी राइट साइड करते हैं। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। 13 मल्टीप्लाई 35, 455। 18 मल्टीप्लाई 44, 792। 72 डिवाइड्स 91 मल्टीप्लाई 455 डिवाइड्स 792। 72 1 टाइम 72 1 टाइम 72 और 72 11 टाइम 792। 91 और 455 की कटिंग की है। 91 1 टाइम और 91 5 टाइम 455। ऊपर है 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड्स 1 मल्टीप्लाई ये 11 आ गया, तो 5/11। लेफ़्ट साइड और राइट साइड इसकी हमारे पास बराबर हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसका लेक्चर, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 किए हैं।